हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैंने पिछली वीडियो पर मेमोरी पे डाले हैं विस्तार से, जो आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से अब चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क DVD का पूरा नाम क्या है। यहाँ बताया गया है कि ऑप्टिकल डिस्क DVD का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पास जब हम देखेंगे तो वो पहले ऑप्शन में दिया है कि डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, दूसरे में दिया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तीसरे में दिया है डिजिटल विजुअल डिस्क, चौथे में दिया है डिजिटल विजुअल डिस्क। ऐसे ये दो ऑप्शन सेम इसमें दे दिए गए हैं। ऑप्टिकल डिस्क DVD का पूरा नाम है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और उसी तरीके से जब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, तो सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सर्वर में, बी वेब सर्वर में, सी प्रिंट सर्वर में, या डी फाइल सर्वर में। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा जो डॉक्यूमेंट्स, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ संरक्षित होते हैं वह जगह है फाइल सर्वर। ध्यान दीजिएगा, वो जगह है फाइल सर्वर। उसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होता है तो क्या होते हैं? पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम या सिग्नल। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेम। तीसरे का आंसर होगा सी नंबर। ध्यान दीजिएगा कि फ्रेम में सेट होते हैं। चौथे को देखते हैं हम, जो बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम जो स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है, तो उसका सही क्रम क्या है? A, B, C, D, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर होगा, पहले आएगा CD, उसके बाद आएगा DVD, फिर आएगा ब्लू रे, फिर उसके बाद आएगा HVD। इसका फुल फॉर्म और पूरा डिटेल से मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बारे में विस्तार से मैंने कंप्यूटर मेमोरी पे बना के वीडियो डाले हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा आंसर डी। उसी तरीके से आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिका, कॉपर, सिलिकॉन या सिल्वर। तो यहाँ इसका आंसर होगा सिलिकॉन। उसी तरीके से हम देखते हैं छठवां नंबर, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर जो डाटा है वो यथावत रहता है तो कहाँ रहता है। तो यहाँ पूछ रहा है रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज में। कि फाइल को सेव कर जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो वो कहाँ रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। उसी तरीके से जब हम देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें बताया गया है कि जो वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ कि वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। तो फिल रेट कहते हैं, ग्राफिक स्पीड कहते हैं, परफॉर्मेंस रेट कहते हैं, या फिल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, फिल रेट कहा जाता है। उसी तरीके से
निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक कई बार जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम इतना पढ़ लेते हैं कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, बस इतना ही तक पढ़े तो फटाक से जल्दी जल्दी में टिक लगा देते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है, बहुत बार पूछता है नहीं है या नहीं है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ए CD, बी हार्ड डिस्क, सी रैम या डी DVD। तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? रैम, क्योंकि CD तो है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, हार्ड डिस्क भी है, DVD है, लेकिन रैम क्या है? कुछ टाइम के लिए केवल रहता है, उसके बाद उसकी डाटा डिलीट हो जाती है कंप्यूटर के बंद होते ही। अब 9वें नंबर पे चलते हैं कि जो 1 बाइट समान होता है, तो जो 1 बाइट किसके समान होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए नंबर दिया है 4 बिट, बी 8 बिट, सी 16 बिट या डी 32 बिट। तो इसका सही आंसर होगा बी 8 बिट। मतलब 1 बाइट बराबर कितने होते हैं? तो 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, 8 बिट होते हैं। उसी तरीके से उसमें पिछले वीडियो में मैंने जहाँ विस्तार से पूरा उसके थ्योरी के बारे में बताया, वहाँ मैं मेमोरी के बारे में भी पूरा लास्ट तक बताया है कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने KB बराबर कितने होते हैं, टेराबाइट, ऐसे करके पूरा लास्ट तक मैं जो लास्ट मतलब ऑप्शन जो GB का आता है, डबल बार GB करके मैं समझाया था, वो सब चीज़ों को आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में वो वीडियो है। अब 10वां नंबर देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार ए नंबर हरमन होलेरिथ, बी नंबर बिल गेट्स, सी नंबर साइमन केरसाको या फिर डी नंबर जैक किल्बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, जैक किल्बी ने किया है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सर्किट लगे होते हैं उसका निर्माण। मेमोरी में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कौन किया है उसका, तो जैक किल्बी, डी नंबर इसका सही आंसर है, डी नंबर। उसी तरीके से जब हम देखेंगे कि एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता, मतलब मेमोरी एड्रेस को खाली स्थान कहा जाता है। तो एरे की पहली तत्वों के स्मृति पता को खाली स्थान कहा जाता है, मतलब मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पास दिया हुआ है फ्लोर एड्रेस, फाउंडेशन एड्रेस या फर्स्ट एड्रेस या बेस एड्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एड्रेस। उसी तरीके से 12 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन PC मदरबोर्ड में स्थापित नहीं होता है? यहाँ भी आ रहा है नहीं होता है, क्या नहीं होता है? मेमोरी चिप नहीं होता है, या डिस्क ड्राइव नहीं होता है, या माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है, या सपोर्ट चिप नहीं होता है मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में मेमोरी चिप तो होगा ही, माइक्रो प्रोसेसर होगा ही, नहीं तो चलेगा कैसे? सपोर्ट चिप भी रहेगा ही, डिस्क ड्राइव जो है वो नहीं रहेगा। तो वो कहाँ रहेगा? वो CPU में रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, डिस्क ड्राइव। ये कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा CPU में, इस पे लगे रहेगा वो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नांकित स्मृतियों में से किस स्मृति को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किसको होती है रिफ्रेश करने की आवश्यकता? SRAM को, DRAM को, ROM को या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा SRAM को। और SRAM DRAM इसके बारे में मैंने बताया है कि जो DRAM की स्पीड ज़्यादा है कि SRAM की स्पीड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा गतिशील है, ये सब आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो में, जिस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो को पूरा विस्तार से मैंने समझा दिया है।
उसी तरीके से यहाँ 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम है, क्या है उसका पूरा नाम। तो यहाँ पास ऑप्शन में दिए गए हैं कि यूनिवर्सल जो सर्वी बस है, या यूनिवर्सल सीरियल बस है, या यूनिवर्सल स्पीड बस है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं, यहाँ पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नांकित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से कौन जाना जाएगा, सीडी रोम, डीवीडी रोम, या हार्ड डिस्क, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब ये जितने भी हैं यहाँ वोलेटाइल हैं और नॉन वोलेटाइल यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पास 16 नंबर देखते हैं, तो इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से किस में वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी स्मृति है, प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डीवीडी। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है तो किससे किया जाता है, बीट्स के द्वारा, या ओम के द्वारा, या एम्पियर के द्वारा, या वोल्ट के द्वारा। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि बीट्स के द्वारा किया जाता है। और 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब हम यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिका का बना होता है वो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, जो सिलिका का बना होता है और जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में रख सकता है, डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप, या फाइल, क्या कहलाएगा। तो इसको बोला जाता है चिप। इसका सही आंसर होगा बी, चिप। ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को कि इसका सही आंसर क्या होगा, बी, चिप। उसी तरीके से जब हम आगे देखते हैं यहाँ पे का सही आंसर हो जाएगा चिप। अब उसके बाद हम 19वें नंबर पे चलते हैं। तो 19वें नंबर पे देखते हैं कि जो चुंबक के डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। चुंबक के डिस्क जो होता है उसमें किस प्रकार के पदार्थ का जो लेयर उसके ऊपर लगा होता है, ऐसा पूछ रहा है। आयरन ऑक्साइड का, फास्फोरस ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या सोडियम ऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड का। ध्यान दीजिएगा कि आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर। जो चुंबक की डिस्क होता है उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो किसकी होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को कि आयरन ऑक्साइड की इसके ऊपर परत चढ़ी हुई होती है। तो इसका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, आयरन ऑक्साइड। उसी तरीके से जब 20वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो उसमें कहा गया है कि कंप्यूटर के संबंध में जो रैम का तात्पर्य है इसको क्या कहा जाएगा, रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड एंड मेमोराइज से, या रिकॉल ऑल मेमोरी से। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 21वां नंबर क्वेश्चन आएगा जो आप लोग के लिए एक वर्क है कि आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जिसको पता है। नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।